ग्रेड 10 का स्टूडेंट क्या ये जानता है कि 9x² प्लस 16y² को अगर फैक्टराइज करना हो या अगर यहां जीरो लिखा हुआ हो और सॉल्व करना हो तो क्विकली वो कैसे सॉल्व कर सकता है अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए। ग्रेड 10 का स्टूडेंट सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में बहुत कंफ्यूज है। क्या हम इनको सॉल्व करने के लिए कोई सिंपल मेथड जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं? ये और इससे रिलेटेड एक दो और टॉपिक्स आज के हमारे लेक्चर का हिस्सा होंगे। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा ग्रेड 10 का लेक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर पर, जो कि लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले अगर मैं 1 मिनट के लिए रिवाइज कर दूं कि व्हाट वी डिड इन प्रीवियस लेक्चर, तो हमने देखा कि आयोटा इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के और आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बुनियादी आइडिया है वो यहीं से स्टार्ट होता है। फिर हमने सीखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास 3,5 और 6,-8, तो मैं इनको ऐड कैसे करूंगा। ये मैंने जानबूझ के कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिखा ताकि आपको क्लियर हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर असल में ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लिख सकते हैं 3 + 5 आयोटा प्लस 6 - 8 आयोटा। आपने ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा लगा देते हैं। ये समझिए कि आपने एक्सपैंड करके लिखा है और ये क्लोज्ड फॉर्म में है, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। रियल पार्ट रियल में ऐड होगा 3 + 6 9 एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में 5 आयोटा -8 आयोटा, दिस इज -3 आयोटा। इनको आप दोबारा यूं लिख सकते हैं। अगर इनको सब्ट्रैक्ट करना हो तो जहां आपने प्लस का साइन लगाया है वहां माइनस का साइन लग जाएगा। 3 + 5 आयोटा -6 - 8 आयोटा। जहन में रखें, जब भी सब्ट्रैक्ट करना हो तो माइनस के बाद जो भी एक्सप्रेशन है उसको ब्रैकेट में रखिए ताकि आप ये साइन वाली जो मिस्टेक अक्सर स्टूडेंट करते हैं ये आपकी ना हो। माइनस प्लस साइन अंदर जाकर मल्टीप्लाई होता है, माइनस प्लस -6 and minus plus 8 iota, this is -3 + 13 iota। अगर इन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मुझे मल्टीप्लाई करना हो तो 3 + 5 iota into 6 - 8 iota। फर्स्ट नंबर 3 को इन दोनों नंबर पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें, 18 - 24 आयोटा प्लस 30 आयोटा -40 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लेस कर दें, आयोटा वाला पार्ट आयोटा में ऐड कर दीजिए। दिस इज +6 आयोटा -40 into -1 माइनस +40। ये रियल पार्ट है, ये भी रियल है, दोनों ऐड हो जाएंगे 40 एंड दिस इज 58 + 6 आयोटा। तो ये जो बुनियादी ऑपरेशंस थे, अलजेब्रिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, भी हमने लास्ट लेक्चर में किया। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास दो ब्रैकेट्स हैं और मैंने उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, वो ब्रैकेट्स कौन से हैं? ब्रैकेट्स कुछ इस तरह से हैं कि एक है a + आयोटा b और a - आयोटा b। अगर मैं आपसे कहूं इनको मल्टीप्लाई करें, सेम रूल जैसे अभी हमने मल्टीप्लाई किया था, ए को पहले ए से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस माइनस, फिर ए को इससे मल्टीप्लाई करें आयोटा बी से, ए बी आयोटा, देन इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए प्लस ए बी आयोटा एंड प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। ये प्लस की टर्म, ये माइनस की, ये कैंसिल, तो -1 into b स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सरप्राइजिंगली हमने एक दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट को एक सिंगल एक्सप्रेशन में पा लिया। आप जानते हैं कि आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट होता है, a - b एंड a + b। ये फार्मूला तो हम जानते हैं, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं तो हमने एक और फार्मूला जान लिया। इस फार्मूला जानने के आपको बड़े फवायद होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन ये है कि फैक्टराइज 16x² + 9y²।
तो आप ये वाले फार्मूले का रेफरेंस देकर के इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ध्यान में रखिए, रेफरेंस देना बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई फार्मूला अप्लाई करें, आप लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर, देन आप रेफरेंस देंगे इस फार्मूले का। किस फार्मूले का? आप कहेंगे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b एंड a माइनस आयोटा b। दैट्स वाई हम इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 3y आयोटा एंड 4x माइनस 3y आयोटा। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आया है तो आपको सिर्फ जो है वो ऑप्शन पिक करना है। क्विकली आप देखेंगे ऑप्शन और पिक करेंगे। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आया है तो फिर आप ये रेफरेंस देके इजीली इस मेथड के साथ कर सकते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, क्योंकि पेपर में टाइम बचाना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टाइम जो है उमूमन स्टूडेंट जो कंफ्यूज होते हैं, वो लिमिटेड टाइम में वो पेपर नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से वो प्रेशर में आते हैं और गलतियां करना शुरू कर देते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको लिखते हैं दिस माइनस, या टीचर्स भी इस तरीके से करवाते हैं, क्योंकि प्लस को आप माइनस माइनस लिख सकते हैं। फिर वो क्या करते हैं 4x का स्क्वायर और इस -9 की जगह इंट्रोड्यूस करते हैं -1 इंटू वाई स्क्वायर। असल में वो इस फार्मूला की तरफ जाते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म बनाना चाहते हैं। 4x स्क्वायर माइनस -1 अभी हमने पढ़ा है पिछली क्लास में कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो -1 की जगह आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आपकी सिचुएशन बन जाएगी। फिर इसको आप लिख सकते हैं -3y आयोटा, देन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा के इसके फैक्टर बना सकते हैं और एग्जैक्टली इसके यही फैक्टर बन जाएंगे जो कि आपने डायरेक्टली कर लिए। तो आप किसी भी एक्सप्रेशन के, टू टर्म एक्सप्रेशन के जिसके बिटवीन प्लस का साइन हो, आप इजीली फैक्टर्स बना सकते हैं। ये आपके कंटेंट का हिस्सा है। एक्सप्रेशन कोई भी हो सकता है कि उसके फैक्टर्स बनाइए। अच्छा, यही क्वेश्चन मैं यूं भी पूछ सकता हूं आपसे कि इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए भी अगेन आप यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक क्वेश्चन एक पिक करूं, या आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। अगर मैं एक क्वेश्चन पिक करूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू 0 और आपसे कहूं कि इसको सॉल्व कीजिए। दो ऑप्शंस हैं, एक तो ये वाला मेथड है, इससे आप कर सकते हैं। एक, आप इस फार्मूले का रेफरेंस दें और आप कहें कि, और इसको लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। जब क्वेश्चन शॉर्ट नंबर का आ जाए तो आपके पास जो है वो स्टेप्स के नंबर होते हैं, इसलिए आपने सारी चीजें वहां मेंशन करनी होती हैं। जो जो एसेंशियल पार्ट्स हैं वो आपने मेंशन करने होते हैं। ध्यान में रखिए, अगर आप फेडरल बोर्ड का पेपर दे रहे हैं तो उसका जो पेपर पैटर्न है, सेक्शन बी में आपको 12 क्वेश्चंस करने हैं, 3 मार्क्स फॉर ईच, सो 36 मार्क्स का। हर क्वेश्चन के लिए टाइम कितना होना चाहिए, टाइम कितना लगाना चाहिए, असल बात यह है 6 से 7 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जब आप प्रैक्टिस करें, आप इस बात को फॉलो करेंगे तो आप विद इन टाइम पेपर, हाफ एन आवर पहले आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप इसके फैक्टर बनाएंगे, दैट इज x प्लस 5 आयोटा एंड x माइनस 5 आयोटा। इस फार्मूले का रेफरेंस जरूर देना है आपने। अगर आप पेपर में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो रेफरेंस, जहां जहां फार्मूला अप्लाई करें वहां रेफरेंस दिया करें। अब आपके दो फैक्टर्स आ गए, x प्लस 5 आयोटा इज इक्वल्स टू 0 और बीच में और लिखा करें। जब दो फैक्टर्स इक्वल्स टू 0 होता है, इसका मतलब यह है कि ये साइड 0 है। वो आपसे कह रहे हैं कि ये साइड कब कब 0 हो सकती है। अगर ये 0 हो तब भी ये साइड 0 हो जाएगी, या अगर ये 0 हो तब भी ये साइड 0 हो जाएगी। तो यहां से आ गया x इक्वल्स टू 5 आयोटा और यहां से आ गया x इक्वल्स टू माइनस 5 आयोटा। तो ये आपकी जो इक्वेशन है वो इजीली सॉल्व हो गई। हमने आज 4 जो है वो टॉपिक्स कवर करने हैं। एक हमने ये सॉल्व कर लिया। अच्छा, जरूरी नहीं है कि यहां ऐसा नंबर हो जिसका स्क्वायर बनता हो। आपके पास अगर यहां 7 भी हो, देखिए एक ही क्वेश्चन में मैं बहुत सी सिचुएशंस क्रिएट कर रहा हूं। अगर यहां 25 के बजाय 7 हो, कोई भी ऐसा नंबर हो जिसका स्क्वायर रूट जो है, जिसका स्क्वायर पॉसिबल नहीं है,
तो कोई मसला नहीं, आप किसी ऐसे नंबर का जो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है उसका भी स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे? आप इसको लिख सकते हैं बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर। अगेन बाकी सब कुछ सेम होगा, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा एंड x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा इक्वल्स टू 0। इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल करके आप x की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमने इस तरह की इक्वेशन जो कि आपके कंटेंट एसएलओ का हिस्सा था वो हमने कर लिया। इस तरह के एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज हमने कर लिया। देन एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। कोई भी एक एक्सप्रेशन दे करके वो आपसे कह सकते हैं कि इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर दें। तो जो एक्सप्रेशन होगा नॉर्मली बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो सकता है 2 टर्म्स का, रेशनल हो सकता है जिसका न्यूमरेटर भी हो डिनोमिनेटर भी हो, ऐसा एक्सप्रेशन भी हो सकता है। पावर जो है वो आपकी 2 भी हो सकती है, अगर जो है वो सिंपल एक्सप्रेशन है तो पावर 2 भी हो सकती है। आप उसको सिंप्लीफाई करके उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर देंगे। लेकिन पेपर प्रेजेंटेशन के लिए रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जब आप लिखेंगे वो कैसे लिखना है उसके लिए हम एक एग्जांपल पिक करते हैं और उसको सेपरेट करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में। हम एक पार्ट पिक करते हैं 2 + 3 आयोटा का स्क्वायर। क्वेश्चन यह है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। समझिए कि ये सवाल है और एक्सप्रेशन आपका है 2 + 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एनी कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल 2 - आयोटा। इसके मुझे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स चाहिए। अब मुझे नजर आ रहा है एक तो हमें मैथमेटिक्स में आपने हर सवाल का थिंकिंग प्रोसेस सीखना है। असल बात यह है कि सवाल को देखने के बाद क्या स्टेप पहला करना चाहिए, क्या सेकंड होना चाहिए। एसएलओ बेस्ड एग्जाम में अगर आप ये वाली बात समझ जाते हैं कि आपके स्टेप्स क्या होने चाहिए, आपका पहला कदम क्या होना चाहिए, दूसरा कदम क्या होना चाहिए डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, तो फिर आप इस बात में कंफ्यूज नहीं होंगे कि सवालात जो है वो बुक से मुख्तलिफ आएंगे। तो मुझे नजर आ रहा है कि न्यूमरेटर का स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में एक एक्सप्रेशन है जिसमें आयोटा इन्वॉल्व है। हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में हम डिनोमिनेटर में से आयोटा को रिमूव करने के लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं उस एक्सप्रेशन को। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो पहले स्क्वायर को सिंप्लीफाई करें बाद में डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, या मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप इसको एक्सपैंड करें और फिर मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में आपस में कीजिए और डिनोमिनेटर में आपस में कीजिए। मेरी सजेशन ये है कि पहले आप न्यूमरेटर को एक्सपैंड कर दें। अच्छा, अब एक्सपैंड कैसे करूं? जब भी 2 टर्म्स ऐड हो रही हों और उनके ऊपर पावर 2 या 2 से ज्यादा हो वो हमेशा एक्सपैंड होती हैं। आपने इस एक्सप्रेशन को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। मैंने देखा है अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं क्योंकि हम ब्लाइंडली जो है वो काम शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि a + b का स्क्वायर a² + b² होगा। ये मिस्टेक हम इसलिए करते हैं कि हमें a + b के स्क्वायर का आइडिया नहीं है, या आइडिया है तो हमने उस पर सोचते नहीं है। a + b के स्क्वायर का मतलब है a + b को a + b से मल्टीप्लाई किया जाए, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आप वो फार्मूला हासिल करते हैं जिसको हम कहते हैं a + b के स्क्वायर का फार्मूला। तो जब कभी भी आप a + b के स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें उसका जो रेफरेंस है वो जरूर दीजिए। आप इसको सिंप्लीफाई करें तो दिस इज 2² + 2ab एंड दिस इज b² डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा। तो ये आ गया 4 + 4 12 आयोटा एंड +9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल है, सो 4 + 12 आयोटा +9 × -1 एंड दिस इज 2 - आयोटा। रियल पार्ट को रियल के साथ एडजस्ट कर देंगे तो 4 + -, 4 - 9 माइनस का 5 जनरेट होता है, सो -5। जब फ्रैक्शन लिखें, अक्सर मैंने एक और मिस्टेक भी देखी है, जब आप फ्रैक्शन लिखें तो इक्वल के सामने, जैसे अभी मैं मिस्टेक कर रहा था, इक्वल के सामने पहले लाइन लगाइए, तब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमेशा अपनी प्लेस पे लिखेंगे, वो गलत नहीं होंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 4 - 9 -5 + 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा।
अब आप इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा एंड दिस इज 2 प्लस आयोटा। अब क्लीनली इनको मल्टीप्लाई कर दें, जब दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होते हैं न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। -5 into 2 this is -10, -5 into iota this is -5 iota, 12 iota into 2 this is 24 iota, and 12 iota into iota प्लस 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 12 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में मुझे नजर आ रहा है कि दो ब्रैकेट्स ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म सेम है, एक में साइन माइनस और एक में साइन प्लस है। जब कभी भी ऐसा हो तो आपके जहन में फौरन ये फार्मूला आना चाहिए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की प्रोडक्ट हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया भी। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर एंड माइनस आयोटा स्क्वायर। तो यहां पे अगर हम इनको एडजस्ट करें, रियल पार्ट रियल के साथ दिस इज -10, -5 दिस इज प्लस 19 आयोटा, एंड आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। तो आपके पास -10 प्लस माइनस माइनस -10 और -12 -22 प्लस 19 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1। अच्छा, यहां पर भी अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि 4 को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखें 4 और -1 के दरमियान एक और साइन है माइनस का। जब दो नंबर्स के दरमियान कोई साइन आ जाए तो ये नंबर इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, बल्कि ये साइन इससे मल्टीप्लाई होगा और ये ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी ऑपरेशन है वो होंगे। तो 4 प्लस 1 जो है वो 5 आ जाएगा। अब चूंकि उन्होंने आपसे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स पूछा था तो बेहतर है कि इसको आप इस तरह से लिखें, -22/5 प्लस 19/5 आयोटा। सो दिस इज रियल पार्ट। बेहतर यह है कि आप हेडिंग दें, आप एक हेडिंग दें, यहां तक पहुंचने के बाद रियल पार्ट उसके सामने ये लिखिए और इमेजिनरी पार्ट और उसके सामने 19/5 लिखिए। जहन में रखें इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा नहीं लिखना, क्योंकि इमेजिनरी कहने का मकसद ही ये है कि आप आयोटा वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। तो ये आपने किसी भी ये सवाल मुख्तलिफ तरीकों से पूछा जा सकता है। मैं आपसे कह सकता हूं, इसी का सवाल मैं कह सकता हूं सिंप्लीफाई। अगर सिंप्लीफाई करना हो तो क्या करेंगे? अगर सिंप्लीफाई करना हो तो यहां तक पहुंचने के बाद आप स्टॉप कर देंगे, यही आपका आंसर होगा। और बेहतर, बहुत बेहतर यह है, जब सिर्फ इस सवाल में नहीं, किसी भी सवाल में जो आपका क्वेश्चन है वो लेफ्ट पे लिखा करें, इक्वल का साइन लगाया करें, जो रिजल्ट आया है वो राइट पे लिखें और उसको एक खूबसूरत से बॉक्स में इनक्लोज कर दें। पेपर प्रेजेंटेशन बहुत काउंट होती है, तो आपकी पेपर प्रेजेंटेशन भी बेहतर हो जाएगी। हर सवाल का तरीका यही रखिए। तो अगर वो कहे सिंप्लीफाई तो ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। अगर वो कहे, इसको वो यूं भी कह सकते हैं डिवाइड, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसी का सवाल डिवाइड भी बन सकता है और डिवाइड। और तीसरा ये हो सकता है जो भी हमने बात की कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो देखिए एक ही सवाल को 3 मुख्तलिफ अंदाज में आपसे पूछा जा सकता है। द लास्ट टॉपिक जो आज हमने करना है, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स वेरिएबल्स। ये लास्ट तो है बट ये लीस्ट नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और स्टूडेंट थोड़े से कंफ्यूज है इसमें कि लीनियर इक्वेशन अगर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में हो तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशन जो है वो रियल वेरिएबल में तो आप क्लास 8 से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में फर्स्ट टाइम आई है। कोई मसला नहीं, आज हम एक ऐसा मेथड जो है आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो 100% एक्सेप्टेबल है। ठीक है, आप उस मेथड से अगर इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल में मिस्टेक के चांसेस भी कम हो जाएंगे और जो है वो आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं इस तरह के मेथड। द लास्ट टॉपिक बट नॉट द लीस्ट टॉपिक, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट को डिफिकल्टी इस वाले कॉन्सेप्ट में है। अब इस साइमल्टेनियस इक्वेशंस को आप 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट क्लास में या टीचर्स जो है
वो बाय अलजबरा इसको सॉल्व करते हैं। अलजबरा में भी काफी सारे मेथड्स हैं, उसमें भी वो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स का मेथड यूज करते हैं। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट के मेथड में क्या होता है, किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाते हैं और उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर साइन अपोजिट है तो ऐड कर देते हैं। लाइक अगर इसको मुझे अलजबरा के मेथड से सॉल्व करना हो तो मैं इस इक्वेशन को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये आयोटा w हो जाएगा, ये माइनस आयोटा w, उनको ऐड करूंगा, w कैंसिल, मुझे z की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब आप z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अगर डिनोमिनेटर में z की वैल्यू के आयोटा आ रहा होगा तो अगेन उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सिमिलरली जब z आ जाए तो w की वैल्यू के लिए अक्सर स्टूडेंट वो z की वैल्यू से इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं, फिर w फाइंड आउट करते हैं। मैं एडवाइस करूंगा आपको, अगर आप अलजबरा के मेथड से कर भी रहे हैं तो आप z की वैल्यू रिप्लेस करके ना करें, आपके लिए कैलकुलेशन जरा मुश्किल हो जाएगी। अगेन इन इक्वेशन में आपने पहले w के कोएफिशिएंट को सेम बनाया था, अब z को इस इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई करें या 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें, इन दिस वे आपको w मिल जाएगा। अभी मैं आपको यहां अलजबरा के मेथड से नहीं करवाने लगा क्योंकि वो अक्सर स्टूडेंट क्लासेस में कर चुके हैं। हम इनको सॉल्व करने लगे हैं बाय मैट्रिसेस। हमें पता है सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, और मैट्रिक्स में भी कौन सा मेथड, क्रेमर्स रूल की मदद से मैं इनको सॉल्व करने लगा हूं। सबसे पहला स्टेप आप ये करेंगे बेटा कि आप इनकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में क्या करना है, आपने कोएफिशिएंट्स जो है वो आपने सेपरेट कर लेना है। उससे भी पहले आपने इक्वेशंस को इस तरह से अरेंज करना है कि जो आपके z के कोएफिशिएंट्स हैं वो यहाँ पे एक दूसरे के नीचे होने चाहिए, w के कोएफिशिएंट्स भी अंडर एक दूसरे के होने चाहिए ताकि आपको लिखने में आसानी हो। ये हमने कोएफिशिएंट्स लिखे, फिर आप वेरिएबल्स का जो है वो मैट्रिक्स लिखेंगे और वो कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं, फिर आप इक्वल वाले एलिमेंट्स लिखेंगे। अब आपने जो कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है इसको फॉर एग्जांपल मैं a कह देता हूं और फौरन ही इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है। अक्सर स्टूडेंट डिटर्मिनेंट बाद में जाके फाइंड आउट करते हैं क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, आगे की कैलकुलेशन का आपका टाइम बच जाएगा। तो बेहतर है कि आप यहीं पे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। जब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो प्रॉपर डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाइए। अक्सर स्टूडेंट मैट्रिक्स के सिंबल में ही ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा ठीक नहीं होता लॉजिकली। तो आप अगर इस तरह करेंगे कोई एग्जामिनर आपके नंबर नहीं कैंसिल कर सकता। डिटर्मिनेंट हम 2/2 का कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये जो एलिमेंट्स है बेटा प्रिंसिपल डायगोनल कहलाते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स की प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स की प्रोडक्ट, तो दिस इज -2 आयोटा एंड -1 एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये 0 नहीं होना चाहिए, तभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, आपने ये फाइंड आउट कर लिया, देन अब आपको क्या फाइंड करना है, आपने दो और मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं। एक को आप कह लीजिए ए जेड, ये जेड आप इसके सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे। ए जेड मैट्रिक्स कौन सा है, आप जेड के कोएफिशिएंट्स नहीं लिखेंगे बल्कि वहां पर आप ये एलिमेंट्स जो इक्वल वाले नंबर्स हैं इनको लिखेंगे। ये क्रेमर्स रूल का एक प्रोसीजर है, एक मेथड है, आपने एज इट इज इसको फॉलो करना है। सिर्फ एक इक्वेशन पर कमांड हासिल कर लीजिए, एक क्वेश्चन पर, फिर वैल्यूज कुछ भी हो आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ मेथड समझ लीजिए। तो आपने लिखा z के कोएफिशिएंट्स की जगह ये लिखा, फिर w के कोएफिशिएंट्स दैट इज 1 माइनस आयोटा। इसका डिटर्मिनेंट बेटा फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल की प्रोडक्ट 5 आयोटा इंटू माइनस आयोटा -3 इंटू 1, दिस इज -5 आयोटा स्क्वायर एंड -3, दिस इज -5 इंटू -1 एंड -3। तो ये हो गया 5 -3 और ये 2 के इक्वल आ गया। a ऑफ z का जो डिटर्मिनेंट है वो मुझे 2 मिल गया। देन मैं a ऑफ w का मैट्रिक्स जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। a और w के मैट्रिक्स में आप w के कोएफिशिएंट्स की जगह ये इक्वल वाले जो नंबर्स हैं इनको लिखेंगे और साथ ही इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर देंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का अगेन वही मेथड होगा। ये सारे स्टेप्स आपने करने हैं, ये सारे ब्रैकेट्स आपने लगाने हैं प्रॉपर तरीके से। तो अगेन आप मल्टीप्लाई करेंगे प्रिंसिपल डायगोनल की प्रोडक्ट 2 3 6 एंड -1 इंटू 5 आयोटा 5 आयोटा।
तो ये आपके पास ए डब्ल्यू का डिटर्मिनेंट भी आ गया। जो जो आपको वैल्यू मिलती जा रही है उसको बॉक्स में कर दें, ताकि आपको जब उसकी रिक्वायरमेंट हो तो आप क्विकली वो वैल्यू देख लें और उसको प्लेस कर दें। हमें ए जेड भी मिल गया, ए जेड का मॉड भी मिल गया, ए डब्ल्यू का मॉड भी मिल गया और ए का मॉड भी मिल गया। हमें एक्चुअली जेड और डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए। तो क्रेमर्स रूल ये कहता है, आप ये नोट कर लीजिए, क्रेमर्स रूल ये कहता है कि जो z है वो इक्वल होगा मॉड ऑफ ए जेड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए, और जो w है वो इक्वल होगा मॉड ऑफ ए डब्ल्यू डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। अब जो मेरी z की वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी मॉड ऑफ ए जेड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए जेड में पहले फाइंड आउट कर चुका हूं। मॉड ऑफ ए जेड की वैल्यू अगर मैं देखूं तो वो हमारे पास है 2, और जो ए का मॉड है, ए का मॉड हमारे पास आया था -2 आयोटा -1। अब चूंकि आयोटा डिनोमिनेटर में है, इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब जब आप डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होना है, -2 आयोटा +2 आयोटा हो जाएगा और -1 एज इट इज रहेगा। दिस इज 2 आयोटा एंड +2 आयोटा लिख लें एंड -1। ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा 2 × 2 आयोटा, दिस इज 4 आयोटा, 2 × -1 दिस इज -2। ये दो ब्रैकेट्स हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसमें थोड़ी सी मैं आपको एडजस्टमेंट करवा दूं। अगर आप इनको एडजस्ट कर दें तो ये ब्रैकेट्स की जो प्रोडक्ट का रूल है वो आपको समझ में आ जाएगा। -1 को हमने पहले लिखा -2 आयोटा, इसमें भी -1 एंड +2 आयोटा। एक्चुअली ये जो फार्मूला आप अप्लाई करते हैं a + b × a - b इज इक्वल टू, इसके लिए जरूरी होता है कि फर्स्ट टर्म सेम होनी चाहिए, उसका साइन भी सेम होना चाहिए, सेकंड टर्म भी सेम होनी चाहिए और एक टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, एक नेगेटिव। देन आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं a + b और a - b की प्रोडक्ट का, जो कि होता है a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो ये हो जाएगा बेटा -1 का स्क्वायर एंड -2 आयोटा का स्क्वायर। सो दिस इज 4 आयोटा -2 एंड दिस इज 1 - 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 रिप्लेस कर देंगे, तो 1 - 4 × -1, तो ये आ जाएगा 4 आयोटा -2 डिवाइडेड बाय -1 और 4 कितने होते हैं 5। इन दिस वे आपको z की वैल्यू मिल गई। अच्छा, जब w की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, ये क्वेश्चन मस्ट बी, अगर सेक्शन सी का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, 10 से 12 मिनट। एक शॉर्ट क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 5 से 6 मिनट होते हैं या 6 से 7 मिनट होते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए 10 से 12 मिनट होते हैं। अगर इस टाइम को आप फॉलो कर लेते हैं तो आप पेपर 2.5 घंटे में खत्म कर सकते हैं और उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। w का क्या फार्मूला है? w इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए डब्ल्यू डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। ए डब्ल्यू जो है वो है 6 - 5 आयोटा, और मॉड ऑफ ए जो है वो अभी हमने यहां लिखा था -1, इसको अरेंज करके लिख देता हूं -1 - 2 आयोटा। आप इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, तो -1 + 2 आयोटा एंड दिस इज -1 - 2 आयोटा एंड -1 + 2 आयोटा। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन वही रिजल्ट आएगा। अगेन यहां देखिए, सेम काम आप दोबारा करने के बजाय आप डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज कर चुके हैं, क्योंकि कर सकते हैं, क्योंकि ये आप मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो ये आप किस तरह आप टाइम बचा सकते हैं। आपके पास आ गया 5, इनको अलबत्ता मल्टीप्लाई करेंगे, +12 आयोटा +5 आयोटा एंड -10 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रिप्लेस कर दें और इसको सिंप्लीफाई कर दें तो आपको w की वैल्यू भी मिल जाएगी, और ये होगा रियल पार्ट रियल में, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में। माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है, दिस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 10 - 6 4 एंड +17 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, दिस इज w। तो w इज इक्वल्स टू 4/5 + 17/5 आयोटा। इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए बेहतर प्रेजेंटेशन के लिए, और z इज इक्वल्स टू 4 आप चाहें तो पहले रियल पार्ट लिख लें, -2/5 एंड +4/5 आयोटा। ना भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेहतर है कि आप पहले रियल पार्ट लिख लें। तो ये w की वैल्यू आ गई और ये z की वैल्यू आ गई। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड लेक्चर था। लास्ट लेक्चर होगा कल कॉम्प्लेक्स नंबर का।
और उसमें हम क्या करेंगे, उसमें जो आपके जैसे एडिटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज या पास्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगा। उसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वो आपको बताएंगे जो कि हमारी बुक्स में भी क्लियरली नहीं लिखी होती। वो प्रॉपर्टी क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि आयोटा, हम पढ़ चुके हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। लेकिन अगर मैं आयोटा, हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है, मैं आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करूं, इसका मतलब है स्क्वायर रूट -1 को स्क्वायर रूट -1 से, तो दो स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस। अगर कोई स्टूडेंट इस तरह करता है, वो इनका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं करता, वो पहले मल्टीप्लाई कर देता है माइनस माइनस प्लस, तो उसके पास +1 आ गया और +1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि आयोटा स्क्वायर तो 1 के इक्वल हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है, यहां पर क्या बात है ऐसी कि हम आयोटा स्क्वायर को 1 के इक्वल हासिल कर रहे हैं, इस पर और जो रिमेनिंग हमारा कंटेंट एसएलओ कंटेंट रह गया है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस पर हम कल बात करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।